आज वो आपका डे 17 एनसीईआरटी इकोनॉमी लेक्चर 5। ठीक है। अब लास्ट लेक्चर प्लानिंग तक हाँ, अब लास्ट लेक्चर तक हमने रिफॉर्म्स वो सारा एरा पढ़ा कि हमें क्यों रिफॉर्म्स करने पड़े, क्या रिफॉर्म्स होते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है। तो वहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, किसी भी टर्मिनोलॉजी में आपने बुक में कुछ भी पढ़ा हो, आप सबसे पहले वो पूछ लीजिए। नहीं? ठीक है। सो बेसिकली आज जो हमने टॉपिक शुरू करना है रिफॉर्म्स के बाद, आज हमारा टॉपिक है पावर्टी के बारे। सबसे पहले पावर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब आप बताइए पावर्टी आपके मुताबिक क्या है। जब आप वर्ड सुनते हो पावर्टी, आपके मुताबिक क्या समझ आता है आपको वर्ड पावर्टी से? गरीबी को रेफर करते हैं हम। ठीक है। कि जब भी कोई पर्सन गरीब होता है हम उसे कहते हैं पावर्टी। अब गरीबी अपने आप में है क्या, मतलब क्या वर्ड है, किस चीज को, मतलब क्या स्टेटस को हम एक्चुअली गरीब मानेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो गरीबी अपने आप में दो टाइप की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट पावर्टी और एक होती है रिलेटिव पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी और रिलेटिव पावर्टी। अब ये जो दोनों कंसेप्ट हैं, एब्सोल्यूट पावर्टी का और रिलेटिव पावर्टी का, एब्सोल्यूट पावर्टी का मतलब क्या होता है और रिलेटिव पावर्टी का मतलब क्या होता है? देखो, एब्सोल्यूट पावर्टी अपने आप में मतलब होता है व्हेन ए पर्सन is not able to afford basic resources, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट पावर्टी। कि उसके पास कोई रिसोर्स ही नहीं है वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी कर सके। ठीक है, मतलब उसके पास ऐसी बेसिक नीड्स की चीजें भी नहीं है। बेसिक नीड्स होती क्या है, क्या चीज को आप बेसिक नीड्स कहोगे? सर रोटी कपड़ा मकान। बिल्कुल। ठीक है। हर पर्सन को फूड चाहिए। ठीक है। हर पर्सन को शेल्टर चाहिए, रहने की जगह चाहिए। हर पर्सन को कपड़े चाहिए। कम से कम ये तीन चीजें तो चाहिए ही चाहिए ना। इससे आगे बढ़ के ही चीजें चाहिए आगे भी। अगर आज के जमाने में देखें, आज एक पर्सन को एजुकेशन की भी रिक्वायरमेंट है। आज एक पर्सन को हेल्थ, कभी बीमार हो गए, इन चीजों की एक्सेसिबिलिटी भी होनी जरूरी है। ठीक है। इंटरनेट भी चाहिए। तो ऐसी सारी चीजें ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी, और वो बेसिकली जो सबको चाहिए चाहिए वैसी सारी चीजें। अब यहाँ पे ये जो रिलेटिव पावर्टी है, ये अपने आप में, मतलब एब्सोल्यूट पावर्टी का मतलब है ये पर्सन तो गरीब ही है, इसके पास तो ये चीजें भी नहीं है। रिलेटिव पावर्टी एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे पर्सन अपने आप में जरूरी नहीं है कि कोई गरीब ही होगा। ये सिर्फ एक तरह से
कंपैरिजन में आता है। ठीक है, देखो कोई भी इंसान से, लेट्स सपोज आप किसी भी इंसान से अपने आप को कंपेयर करने बैठेंगे जो आपसे ज्यादा वेल टू डू है, उसके पास शायद ज्यादा बड़ा घर है, उसके पास शायद ज्यादा बेटर गाड़ी है, कोई भी रिसोर्स लगा लो, ज्यादा बेटर फोन है, कुछ भी है, आपको अगर मन में ये फीलिंग आ रही है कि यार मैं अभी इस प्रेजेंट मोमेंट पे इस चीज को नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है, या ये पर्सन मुझसे ज्यादा अमीर है, अगर आपको ये पर्सन कभी भी किसी को देख के फीलिंग आती है, तो आपको अपने आप जो उस टाइम कंपैरिजन कर रहे हो ना, देखो आप गरीब तो हो नहीं, रोटी कपड़ा मकान ये सब कुछ बेसिक मिल ही रहा है, इन उस सेंस गरीब नहीं हो, ठीक है, मतलब कम से कम पर्सन कोई उस सेंस में गरीब नहीं है, पर जब आप कंपेयर करने लगोगे कि मुझसे ऊपर कोई है, उसके पास ज्यादा है मुझसे यही सारे रिसोर्सेज, और इससे भी आगे मतलब उसके पास ज्यादा है मुझसे, तो जो भी पर्सन नीचे होगा वो अपने आप को अपने आप ही गरीब महसूस करने लग जाएगा। अब ये कंपैरिजन देश के अंदर भी हो सकता है, स्टेट्स के अंदर भी हो सकता है, और इवन आपकी कंट्रीज के बीच में रिलेटिव पॉवर्टी कंपेयर की जा सकती है। क्योंकि अगर आप एक देखोगे, देखो एक कंसेप्ट, आपकी जो सैलरी होती है, वेजेस होती हैं, वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है मिनिमम वेज और एक होती है आपकी क्या कहते हैं उसे, एक मिनट, एक वर्ड दिमाग से निकल गया, मिनिमम वेज और आपकी पॉलिटी जिसमें लिखा हुआ है, हाँ लिविंग वेज। इन दोनों में अपने आप में क्या फर्क है, ये समझो, इस कंपैरिजन से भी समझ आ जाएगा कि इंडिया या इंडियंस कई बार अपने आप को लेस क्यों महसूस कर सकते हैं, और इसमें कोई वो चीज नहीं होती, ये हमारा एक सिर्फ मेंटल स्टेट बन जाता है। देखो मिनिमम वेज ऐसी सैलरी मतलब वो वेज होती है जो अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट होती है, कि अगर आप किसी वर्कर को काम पे रख रहे हो, आपको कम से कम इतने पैसे तो उसे पे करने ही पड़ेंगे। लेट्स सपोज सरकार कह दे कि अगर आपने किसी से पूरा दिन यानी कि ऑलमोस्ट 8 घंटे दिहाड़ी का काम करवाया, यानी कि अनस्किल्ड वर्क करवाया है, ठीक है, अनस्किल्ड और स्किल्ड वर्कर, चलो मैं ये लगाता हूँ अनस्किल्ड काम करवाया, कहीं खड्डे खुदवाए हैं, कुछ भी किया है, उस शिफ्ट के खत्म होने के बाद उस पर्सन को आपको कम से कम इतना तो पे करना ही पड़ेगा। लेट्स सपोज सरकार के 500 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, तो यानी कि 500 से कम नहीं दे सकते, उससे चाहे ज्यादा दे दो पर कम नहीं हो सकता। तो सरकार एक मिनिमम फिक्स कर देती है कि इतना तो पैसा देना ही पड़ेगा। पर इस चीज के अंदर ना कभी ये कंसिडरेशन नहीं होती कि कौन से इलाके में पर्सन रह रहा है, कैसी कंडीशन में रह रहा है। क्योंकि एक जनरल चीज देखोगे, जब भी आपके एक्सपेंसेस की बात आएगी, खर्चे की बात आएगी, अर्बन एरिया और रूरल एरिया को मैं कंपेयर करूं सबसे पहले, तो कहां पे ज्यादा खर्चा होगा रहने का? अर्बन। बिल्कुल, शहरों का ज्यादा खर्चा है। इसके बाद आपके रहने का, अगर मैं स्टेट वाइज या चलो शहर वाइज कंपेयर करूं, शहरों के अंदर भी कोई एक पर्सन रह रहा है टियर 1 शहर में, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जो सबसे बड़े शहर होते हैं उन्हें टियर 1 सिटी कहते हैं, जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। और कोई पर्सन रह रहा है जो टियर 3 सिटी में है, अर्बन एरिया को कंपेयर करो, ठीक है, टियर 3 जो आपके छोटे छोटे शहर होते हैं जिन्हें हम टाउन भी कह देते हैं, उन्हें टियर 3 सिटीज कहेंगे, ठीक है, टियर 3 टियर 4 छोटे छोटे शहर है। अब इन दोनों में से किसके अंदर पर्सन का ज्यादा खर्चा होगा? टियर 1 में ज्यादा खर्चा होगा। उसके बाद अगला कंपैरिजन, एक पर्सन इंडिया में रह रहा है, कहीं पे भी लगा लो, और एक पर्सन अमेरिका में रह रहा है, किस पर्सन का ज्यादा खर्चा होगा?
अमेरिका का, चाहे वो डॉलर में कमा रहे हैं। ये हमारी इंडियंस की सोच होती है कि डॉलर को कन्वर्ट करवा के, यानी कि एक डॉलर का वो 80 रुपए के करीब कमा रहे हैं, पर वो रह भी तो वही रहे हैं, उन्हें खर्चा भी तो डॉलर में ही करना पड़ रहा है। अगर तुम रेंट पे करते हो, तुम लेट्स सपोज किसी जगह पे अकोमोडेशन लेके रह रहे हो, लेट्स सपोज तुम एक महीने का 15,000 रुपये रेंट भी पे कर रहे हो, ठीक है। अब 15,000 उनकी करेंसी, मतलब उस उनमें कन्वर्ट करोगे ऑलमोस्ट $200 के बराबर हुआ, ठीक है। तो इस सेंस में लगेगा कि अरे डॉलर में तो $200 तो आराम से बंदा बाहर से कमा लेगा, पर वो जहां पे रह रहे हैं उन्हें $2,000 उसी सेम साइज के अकोमोडेशन के पे करने पड़ रहे हैं उसमें। वो बंदा जितना कमा रहा था उसके मुताबिक उसके 2,000 चले गए, इंडिया के अंदर जो कमा रहा था उसके मुताबिक उसके 15,000 पे चले गए, ठीक है। वो कन्वर्जन सेंस में कभी नहीं पड़ता होता, ठीक है। कन्वर्जन में बहुत सारी चीजें देखोगे इंडिया के अंदर, जैसे दूध का पैकेट ही लगा लो, दूध खरीदने जाओगे 500 ml दूध आपको 20 रुपए 30 रुपए के करीब मिल जाएगा, ठीक है, और पूरा लीटर आपका यानी कि 60-70 रुपए के करीब मिल जाएगा। सेम चीज अगर आप अमेरिका जाओगे, आपको ऑलमोस्ट, अगर उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट वहां पे आपको वहां का इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखोगे तो वो फिर 300-400 रुपए बन गया। तो ऑब्वियसली उनके लिए उनका रेट है, हमारे यहाँ पे वो चीजें वहां की कॉस्टली भी लगेंगी, इंडिया की चीजें सस्ती भी लगेंगी, तो कन्वर्ट करके कभी नहीं देखना चाहिए। और वो कमा डॉलर में रहे, खर्च भी डॉलर में रहे। तो पर ओवरऑल ये सारी चीजें एक तरह से इंश्योर करती हैं कि एक पर्सन का किसी भी जगह पे जब हम रहते हैं वहां के खर्चों के मुताबिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या पड़ेगा। अब जो लिविंग वेज होती है ये हमेशा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेज के अकॉर्डिंग होती है। उस जगह पे बेयर मिनिमम अफोर्ड करने के ही कितने पैसे बनते हैं। यहां पे देखो सरकार बिना किसी कंसिडरेशन की ये वेज अनाउंस कर सकती है कि इतनी सैलरी कम से कम देनी पड़ेगी। यहां पे सरकार ये कंसिडर करती है कि अच्छा एक पर्सन को खाने के लिए, ठीक है, कहीं रहना है उसके लिए, फिर तीसरी चीज मतलब और चीज लगा लो, क्लोथिंग लगा लो, इंटरनेट लगा लो, ठीक है, ये सारी चीजें कंसिडर करके जो सरकार को लगेगा कम से कम एक पर्सन इतना पैसा कमाएगा तब जाके वो अपना गुजारा कर पाएगा, तो सरकार उसे अनाउंस करती है लिविंग वेज के तौर पे कि इतना पैसा तो कम से कम उसे चाहिए ही चाहिए सरवाइव करने के लिए। क्लियर है? तो ये सारी चीज, यहां तक किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो? ठीक है, नहीं कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब रिटर्निंग बैक टू द कंसेप्ट, गरीबी होती क्या है। अब हमने जब इन दो टाइप की गरीबी को पढ़ लिया, अब हमारे एक्चुअली कंसर्न के गरीब है ना वो सिर्फ एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, क्योंकि रिलेटिव पॉवर्टी का तुम कुछ कर नहीं सकते, ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। किसी को अगर महसूस हो रहा है कि मुझसे ऊपर कोई है कोई नीचे है, वो खुद महसूस कर रहा है, सरकार या पॉलिसी मेकर्स उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि लेट्स सपोज जो अमीर आदमी उसे बोलेंगे कि तुम अपनी BMW इसे दे दो कुछ दिन के लिए, ये भी घूम ले, ठीक है, अगले बंदे की है, तो ऐसे थोड़ी किसी की प्रॉपर्टी किसी और को दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज, ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में, अब एब्सोल्यूट को हम मेजर कैसे करते हैं। देखो सरकार ने गरीबों को मेजर करने के लिए, गरीबी मेजर करने के लिए बनाई है पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा एक बना दी है। अब ये जो गरीबी रेखा है ये दो चीजों के ऊपर बनती है, दो चीजें इसके अंदर होती हैं, दो तरीके से हम मेजर कर सकते हैं गरीबी को। एक है कि वो कमाते कितना है, एक पर्सन कमाता कितना है, दूसरा वो कैलोरीज खाना कितना कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज हमेशा मानी जाती है कि एक पर्सन जब भी अपना लेट्स सपोज किसी पर्सन की
जैसे ही कमाई बढ़ने लगेगी, एक पर्सन सबसे पहले अपने खाने का लेवल इंप्रूव करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब मैं अगर अच्छा कमा रहा हूं तो मैं अच्छे से खा लूं। ठीक है, तो इस कारण आपकी ये कैलोरीज को अगर आप मेजर कर पाओ कि कम से कम एक पर्सन को कितनी कैलोरीज चाहिए, अगर उसे एक हेल्दी उसे होना चाहिए, तो हम कैलोरीज भी मेजर कर सकते हैं। पर अब आगे क्या फर्क आता है, देखो इनकम लेवल्स अब दो जगह पे अलग अलग होंगे, अर्बन और रूरल। सेम चीज कैलोरीज में बात करूं तो अर्बन एरिया में कैलोरीज अलग चाहिए होंगी, रूरल एरिया में कैलोरीज अलग लेवल की चाहिए होंगी। क्यों? जैसे इनकम की बात करें, देखो हमने बोला खर्चा कहाँ ज्यादा है, अर्बन एरिया में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर महंगाई ज्यादा है, एक पर्सन को कमाना भी उसी तरीके से पड़ेगा ताकि वो अपना मिनिमम गुजारा कर सके। ठीक है, इसी कारण आपके जो ये सारी की सारी पॉइंट हैं, उसमें अर्बन एरिया के लिए सरकार का कहना है, लेटेस्ट फिगर एक मैं बता दूं आपको, एक मिनट लेटेस्ट फिगर बता दूं, ये मेरे ख्याल से ना थोड़ी सी ऊपर गई है, बढ़ा दी है। अभी भी तेंदुलकर कमेटी के मुताबिक लिख लेते, चलो चलो किसी करंट अफेयर में आ जाएगा, वहां पे हम कवर कर लेंगे। सो आपकी हम्म अगर कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर अ, हाँ, कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर अर्बन एरिया के, ये फिक्र फिर क्या होगी, इंडिया के अंदर 26 रुपए रूरल में कमा रहा है और 32 रुपए आपके अर्बन एरिया में कमा रहा है पर डे पर पर्सन। तो ये सरकार का गरीबी का स्टैंडर्ड है, पर डे पर पर्सन। तो इंडिया का जनरल लेवल देख लो कि इंडिया का ये कहना है, इंडियन गवर्नमेंट का, कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी इंसान एक दिन अर्बन एरिया जैसे लगा लो, चलो ज्यादा वहां पे है, अगर एक पर्सन एक पूरे दिन का राउंड ऑफ करके चलो 32 रुपए, अब शायद 35 हो गया है, ठीक ठीक है, वो कंफर्म करने वाला लेटेस्ट, चलो तेंदुलकर कमेटी के मुताबिक 32 था। अगर कोई इंसान 32 रुपए कमा रहा है इंडिया के अंदर, वो इंसान एक्चुअली गरीब नहीं है। तो खुद सोच के देखो, एक पर्सन के लिए एक दिन में 32 रुपए क्या होते हैं। ठीक है, पर सरकार ने उन उन लोगों को सरकार गरीब मानती नहीं है जो 32 रुपए एक दिन के कमा लेते हैं अर्बन एरिया में। और रूरल एरिया में जो पर्सन 26 रुपए कमा रहा है, सरकार कहते हैं वो पर्सन गरीब नहीं है। पर पर्सन, अब जिसकी परिवार में जितने ज्यादा लोग हैं उतने ज्यादा, उतने मल्टीप्लाई कर लो इंटू, अगर 3 की फैमिली इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10 जितने भी लोग हैं, उतना पर डे उसकी कमाई होनी चाहिए, तभी उसका गुजारा चलेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज, तो ये इनकम लेवल पे इस तरीके से पावर्टी लाइन डिसाइड होती है। ठीक है, दूसरी साइड पावर्टी लाइन कैलोरीज में अगर बात करें आपके अर्बन और रूरल एरियाज की, देखो आपके कैलोरीज में कहाँ पे आपको क्या लगता है कौन से लोगों को ज्यादा कैलोरीज चाहिए होंगी और क्यों?
अर्बन और रूरल एरिया में? रूरल एरिया वालों को क्यों, अर्बन वाले सर क्यों? रूरल एरिया वाले काम ज्यादा करते हैं। मतलब तुम कह रहे हो कि जो अर्बन एरिया में रहते हैं वो काम नहीं करते? नहीं सर, वो मतलब उनके कंपैरिजन में। देखो बेसिकली आप, आपको मतलब सही है कि वो मैनुअल लेबर जो हाथ से काम करना पड़ता है वो ज्यादा हार्ड लेबर का काम करते हैं। तो सरकार के मुताबिक जो भी पर्सन 2400 कैलोरीज पर डे खा रहा है रूरल एरिया में, और 2100 कैलोरीज पर डे खा रहा है अर्बन एरिया में, वो पर्सन गरीबी की रेखा से ऊपर है। ठीक है, उस पर्सन को आप गरीब नहीं कह सकते क्योंकि उसे अच्छा खासा कमाई का सोर्स मिल रहा होगा, वो तभी इतना खा पा रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है इंडिया के अंदर। ठीक है, अब गरीबी के अंदर जो अगली चीज पढ़ने वाली है वो है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। क्या होता है विशियस? का मतलब हुआ एक तरह से माया जाल। गरीबी का एक बहुत बड़ा जाल है। ये क्या जाल है कि ये कहा जाता है कि जो पर्सन गरीब है ना, ज्यादातर चांस है कि उसकी आने वाली जनरेशन भी गरीब ही होगी। अब ये अपने आप में सुनने में लगता है कि ऐसे कैसे कोई पर्सन मेहनत करेगा निकल जाएगा गरीबी से? बिल्कुल। पर ज्यादातर गरीब फैमिली में बॉर्न होने वाले उस साइकिल से निकलने की मेहनत कर ही नहीं पाते। एक बहुत मतलब मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं ब्रेक करता, ब्रेक करते हैं लोग। पर तभी इसे माया जाल बोला जाता है कि जो एक बार गरीबी में फंस गया ना, उसका फिर गरीबी से निकलना मुश्किल हो जाता है। किस तरीके से? देखो, अगर कोई पर्सन एक गरीब परिवार था, ठीक है, पुअर फैमिली थी, पुअर फैमिली को होगा कि देखो अगर हम ज्यादा बच्चे करें तो हमारे यहाँ पे ज्यादा लेबर करने वाले लोग हो जाएंगे, ज्यादा हाथ काम कर सकेंगे, ज्यादा हाथ काम कर सकेंगे, ज्यादा कमाई हो जाएगी। पर जब ज्यादा कमाई भी है तो ज्यादा खर्चा भी तो है सबका रहने का। तो उसके अलावा जब अब ज्यादा बच्चे हैं तो तुम्हारे पास पैसा, अब जो गरीब परिवार थे अगर उनके पास मल्टीपल बच्चे भी हो गए, उन्हें रेज करने में, उन्हें बड़ा करने में, जब तक खुद कमाने नहीं लगते उनके ऊपर खर्चा तो करना है। पर इसके कारण पैसा, जब बच्चे ज्यादा हैं पैसा कम बचता है फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। बच्चे बीमार भी ज्यादा होते हैं, उनका न्यूट्रिशन भी पुअर रहता है, और वो ज्यादा पढ़ भी नहीं पाते क्योंकि मेन पर्पस ही ये था कि ज्यादा हाथ काम कर पाएंगे, ज्यादा लोग लेबर करेंगे तो कमाई होगी। पर अपने आप में अनस्किल्ड लेबर की कोई ज्यादा कमाई थोड़ी है। अब अगर ये लेस मनी है, एजुकेशन हेल्थ ये सारा इशू है, ठीक है, अब ये लोग जब कल आगे बढ़े होंगे इन्हें भी तो अनस्किल्ड काम ही मिलेगा, अनस्किल्ड लो पेइंग वर्क ही तो मिलेगा। और कल जब ये अपने अपने खुद के फिर परिवार बनाएंगे फिर से गरीबी है, क्योंकि इन्होंने कोई अपना रेडिकल चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं किया। फिर ये गरीब है, इन्हें लगेगा ज्यादा बच्चे कर लें तो घर थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, पर ज्यादा बच्चों के कारण एजुकेशन का, हेल्थ का खर्चा बढ़ गया, खाने की डिवीजन होगी, इस कारण फिर से वही अनस्किल्ड लोग रह गए। तो ये पूरा एक माया जाल रह जाता है। इसे ज्यादातर लोग तोड़ नहीं पाते, और यही एक सबसे बड़ा कंसर्न बनता होता है गवर्नमेंट के उसमें कि लोगों को इस जाल से निकाला कैसे जाए। ठीक है, क्योंकि अपने आप में इस जाल में निकाले कैसे लोगों को, अगर वो इसमें फंस गए, यही तो है। तुम लोगों को फ्री खाना, ये सारी चीजें सरकार के ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन ही पड़ती हैं। ठीक है, एक शायद आपने एक फेमस कोट भी सुनी होगी, ये
हेती देश के बारे में सुना है? हेती देश पता है आपको कहाँ पे है? किसी ने कभी हेती के बारे में सुना हो? हेती ना आपके जो कैरेबियन आइलैंड्स पड़ते हैं आपके अमेरिका के पास, जो यूएसए है, यूएसए मेक्सिको के बाद जो वहां पे आइलैंड्स पड़ते हैं ना, वहां पे एक कंट्री है। तो मान लो कि अगलों की ना किस्मत ही बहुत खराब है, ठीक है ना, नेचर के मामले में अगलों की किस्मत ही बहुत खराब है, नेचर साथ ही नहीं देती अगलों का। ऐसा क्यों है? उनमें हो क्या रहा है कि वहां पे ज्यादातर जो मतलब जिस जगह पे वो हैं, या तो वहां पे कभी कोई सुनामी आ गई या अर्थक्वेक आ गए, कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर आया ही रहता है। तो अगर मतलब इस कारण जो उन्होंने कभी कुछ बनाया भी सब तबाह भी हो गया, वहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है। अब गरीबी बहुत ज्यादा फेवरेट है यूनाइटेड नेशन की कि गरीब लोग हैं मदद करेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है, हेती क्यों एग्जांपल बनती है? अब मदद लोगों को कैसी चाहिए और तुम कैसी मदद कर रहे हो, इसके स्टैंडर्ड में क्या फर्क है? मतलब कई बार सेंस ही नहीं बनती कि तुम लोगों की मदद कैसे कर रहे हो। अब हेती के अंदर जैसे अमेरिका जो यूएसए है, यूएसए ने अपनी यूएस एड डिपार्टमेंट अमेरिका का, जो गरीबों की मदद के लिए या कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए पैसे फंड करता है, सब कुछ करता है। तो अमेरिका ने भी हेती के अंदर लोगों की भलाई के लिए पैसा लगाने का सोचा, पर बनाया क्या है उससे? ओलंपिक साइज के स्टेडियम्स बनवा दिए, ये सब कुछ बनवा दिया। अब जिन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, नौकरियां नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, वो लोग एक वर्ल्ड क्लास लेवल के स्टेडियम्स का क्या करेंगे? वो उनकी प्रायोरिटी थोड़ी है, ठीक है। उनका कहना है कि लोग यहाँ पे आएंगे, अपनी हेल्थ फिटनेस उसके ऊपर ध्यान देंगे, कल स्पोर्ट्स में हेती को रिप्रेजेंट करेंगे। जिनके पास खाना नहीं है वो अच्छे एथलीट्स कैसे बनेंगे? तो ठीक है, ऐसी चीजें। या कई बार कैंप्स लगा के 10 दिन 15, जब डिजास्टर आता है 10-15 दिन या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने वहां पे खाना फ्री में बंटवा दिया। अब अगर तुम किसी को खाना फ्री में देते रहोगे वो वैसे भी आलसी हो जाएगा, क्या फिर काम करने की जरूरत ही क्या है? खाना आ तो रहा है, 6 महीने बाद पर जब आना बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली अगले क्रिमिनल वर्ल्ड में चले जाते हैं, क्योंकि अब तो अगलों को आदत होगी है फ्री में खाने की। तो एक कोटेशन बहुत ज्यादा फेमस है, ये हेती से शुरू हुई थी कि गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। इसका क्या मतलब है इस पूरी स्टेटमेंट का? अगर कभी ऐसे का ही क्वेश्चन बन के आ जाए, इसका क्या मतलब है? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, सोच पाओ ताकि तुम। गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, ठीक है। टीच अ मैन टू फिश एंड you feed him lifetime। ये बहुत ही कॉमनली यूज की जाती है हेती देश के लिए, टीआई, हेती के लिए। ये वेरी पुअर कंट्री है। कभी टाइम हो तो यूट्यूब के ऊपर हेती सर्च करके देखना, बहुत वीडियोस मिल जाएंगी हेती की गलियों की, ये सारी चीजों की, कितनी ज्यादा फालतू की चीजें बनाई हुई हैं जिनका हेती की गरीबी दूर करने से कुछ लेना देना नहीं है। बस मन किया बनवा दिया, ठीक है, ताकि बस दिखा सके हाँ खर्चा किया। अब उसके अंदर सरकार
हेती की गवर्नमेंट भी बहुत करप्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि गरीबी इतनी ज्यादा है, जहां पे जितनी गरीबी होती है सरकारें उतनी करप्ट होती हैं। अब बीच में वो भी कुछ पैसे खा गए होंगे, जो बनवा रहे हैं वो भी कुछ पैसे खा गए होंगे, तो ये सारी चीजें। अपने खुद के कॉन्ट्रैक्टर्स को काम भी दिलवा दिया, ये सारी चीजें। अब ये जो चीज है, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, कोई बताना चाहेगा? बहुत ही सुंदर कोटेशन है, अपने आप में कभी ऐसे की डायरेक्टली स्टेटमेंट ही बन सकती है। चलो थोड़ा सा टाइम देता हूं सोचने का, तब तक मैं आपको टॉपिक पूरा कर दे, तब तक फिर लास्ट में इसके ऊपर वापस आता हूँ। ऋषभ जी, ये तो आपने उसे लिटरली ट्रांसलेट कर दिया कि उसे खाना देने की जगह शिकार करना सिखाओ, मतलब इसका मतलब क्या है? ये तो डायरेक्ट लाइन होगी, इसके पीछे छुपा हुआ मतलब क्या है? चलो, अब देखो, इंडिया के अंदर गरीबी, हमें अल्टीमेटली गरीबी खत्म करनी। किसी का माइक ऑन है? कुछ रविंदर जी कुछ कहना चाहते हो? आपका माइक ऑन हुआ हुआ है? अब था, अब तो चलो बंद हो गया। सर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं नहीं नहीं, सर एम्प्लॉयमेंट से होगा फिर। अंजलि, हाँ, आपका, अंजलि आपका थॉट प्रोसेस सही है। ऋषभ जी, आपकी सोच ठीक साइड पे थोड़ी सी है, ठीक है। अंजलि, हाँ, आपने एक सिंगल वर्ड में क्रक्स कैच किया है उस चीज को। कोई नहीं, मैं अभी समझाता हूँ, बस एक पॉवर्टी रिडक्शन करवा दो, फिर हम इस चीज से थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, आज का टॉपिक हो जाएगा। देखो, अब गरीबी दूर करने के लिए सरकार ना आपकी 3 अप्रोचेस अपनाती है। 3 टाइप से हम गरीबी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक है, हम काउंट कर रहे हैं ग्रोथ के ऊपर। अब ये ग्रोथ क्या है कि जैसे जैसे एज इकोनॉमी ग्रोज, मोर जॉब्स, मोर मनी, और अपने आप ही गरीबी कम होगी। तो इंडिया जैसे जैसे डेवलप होगा और बिजनेसेस खुलेंगे, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस और एक्सपैंड करेंगे, और लोगों को नौकरियां मिलेंगी, उनकी सैलरीज धीरे धीरे और बेटर होती जाएंगी, लोग अपने आप ही गरीबी से निकलते जाएंगे। ठीक है, एक तो हम इसी चीज के ऊपर काउंट कर रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ की तरफ ध्यान दो। इंडिया अगर अच्छे से ग्रो कर गया तो गरीबी अपने आप ही खत्म होने लग जाएगी। दूसरी साइड पे है हमारे, जब तक ये नहीं होता तो हमें अब सिर्फ ये काउंट करके थोड़ी बैठे जा सकते हैं, फूड फॉर वर्क। देखो, हम लोगों को खाना, कम से कम खाने की कमी किसी को ना पड़े, खाना अच्छे से मिल जाए, सरकार इसे इंश्योर करने के लिए दो आखिरी दोनों चीजें इसी के ऊपर ही हैं। और लास्ट है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब फूड फॉर वर्क और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो, फूड फॉर वर्क का क्या मतलब है कि कोई भी जो आपका पर्सन है, उसे कम से कम खाने जोगी कमाई हो जाए। हमारी सरकार ने एक स्कीम जैसे लॉन्च की हुई है, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या एस मनरेग्स के स्कीम होगी। तो मनरेगा एक पूरा एक्ट बनाया हुआ है। इसके अंडर हम क्या करते हैं, 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफर करते हैं
to an adult of a family, या सारे फैमिली मेंबर्स अलग अलग टोटल करके 100 दिन मिलेंगे ऑफ अनस्किल्ड लेबर। कोई स्किल होनी जरूरी नहीं है। तुम्हें कहीं कोई नहीं काम मिल रहा और तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई ना कोई बस कमाई का जरिया मिल जाए ताकि तुम अपना बेसिक गुजारा कर सको, तुम बस अपने पंचायत के पास जाके नाम रजिस्टर कराओ। पंचायत कोई ना कोई काम तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर अलॉट करवा देगी कि यहाँ पे ये काम करना शुरू करो। 100 दिन की सरकार गारंटी देती है कि आपको 100 दिन काम मिलेगा और 100 दिन के आपको पैसे मिलेंगे। अगर नहीं मिलते सरकार यही 100 दिन को एज अ पेंशन दे देती है, ठीक है, कि बस आप रख लो, ठीक है। तो लिटरली इसमें कोई काम नहीं होता। मनरेगा में एक टाइम जब शुरू हुई थी 2005 में, तब तो लिटरली ऐसे ही था कि बस खड्डे खोदो खड्डे भर दो, खड्डे खोदो खड्डे भर दो, ठीक है। अब धीरे धीरे हम चलो इनका थोड़ा यूज करने लगे हैं कि सड़कें साफ करवा ली, जब जहां पे नई सड़कें बननी होती हैं उन्हें पहले साफ करना होता है वो करवा लिया, पुराने कैनाल्स को साफ करवा लिया, ऐसे अब थोड़े बहुत काम करवाने लग गए हैं। पर पहले तो समझ ही नहीं आया कि हम इतनी लेबर के साथ करेंगे, क्योंकि अप्लाई भी बहुत सारे लोगों ने किया। तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्कीम थी। इंडिया की गरीबी एक्चुअली रूरल एरिया में इसके कारण बहुत कम हुई है पहले से, पर उसी के चलते हुए हम एक्चुअली पैसा दे क्यों रहे हैं, ताकि वो अपने लिए खाना इंश्योर कर सके, काम करवाया जाए। देखो अगर तुम लोगों को फ्री में पैसा दे दोगे तो सरकार फ्री में भी तो रोज का 500 रुपया दे दे, ऐसा क्यों नहीं कर रही। बेसिकली अगर तुम किसी को फ्री में पैसा देते हो ना, उस पर्सन को कदर नहीं होगी उस पैसे की, क्योंकि उसे पता है कि ये तो पैसा फ्री का है, तो शायद कहीं वो जुए में उड़ा दे, शराब में उड़ा दे, ऐसी चीजों में। जब उसके सारा दिन मेहनत करके पसीना बहा के उसने 500 रुपए कमाए हैं ना, वो पर्सन थोड़ा सोच समझ के खर्चेगा कि ये पैसा मैं कहाँ लगाऊं। इस कारण हमने वर्क रखा है उसके बदले खाना, मतलब एक्चुअली खाना नहीं, हम पैसा दे रहे हैं। पर हमें पता है कि ज्यादातर लोग, मिस यूज हम रोक तो सकते नहीं अगर अभी भी कोई लोग करें, पर हमने मेहनत करवा के ही उन्हें ये पैसा दिया, फ्री में नहीं दिया। तो ये चीज लास्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमने क्या किया, देखो एक आपके इंडिया का एक्ट एग्जिस्ट करता है 2013 का एक्ट, हाँ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का। इसके अंडर हम क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा कई जगहों पे आपके डिपो खुले होते हैं, या आपके पीडीएस शॉप्स खुली होती हैं, बेसिकली जहां से राशन की दुकानें जो हैं वो राशन मिलता है। तो बेसिकली जो भी पॉवर्टी लाइन के अंडर हैं उन्हें राशन अलॉट किया जाता है, और बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर आपके यहाँ पे बेसिक ग्रेन्स दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब और भी चीजें ऑफर की जा सकती होती हैं, जैसे कि वीट सब्सिडाइज रेट पे वीट मिलती है, राइस मिलता है, आपकी पल्सेस मिल जाती हैं, ठीक है, आपका तेल मिल जाता है, ताकि लोग ऐसी चीजों को, देखो आपके ऐसी जो स्कीमें होती हैं, 2 रुपए का आटा जो वीट है 2 रुपए की मिल जाती है, राइस 3 रुपए का, सॉरी राइस 5 रुपए का, आपके पल्सेस 3 रुपए के, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीजें इतनी सस्ती, 3 रुपए 2 रुपए, तो एक्चुअली इन्हें बनाने की कॉस्ट इतनी कम थोड़ी है। किसी किसान को 2 रुपए पर केजी बनाने की कॉस्ट थोड़ी पड़ रही है, पर बाकी सारा खर्चा सरकार उठा रही है ताकि लोगों को सस्ते में खाना मिल सके, वो भूखे ना मरे। लॉन्ग टर्म में इंडिया का न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो लोग कम बीमार पड़ेंगे, लोग कम बीमार पड़ेंगे, एक तो स्कूल भी ज्यादा जाएंगे, अपने स्किल भी करेंगे और काम पे भी ज्यादा जाएंगे, तो अपने आप इंडिया की ग्रोथ भी होगी, लोग ज्यादा स्किल्ड भी होंगे इंडिया की
इकोनॉमी बूस्ट करके हम फिर अपने आप पॉवर्टी कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए हम ये हमारे सारे पॉवर्टी रिडक्शन मेथड्स चला रहे हैं। अब कमिंग बैक टू दिस स्टेटमेंट, देखो इसमें ये बोला गया है कि किसी पर्सन को एंडाउमेंट्स पे रखना। एंडाउमेंट्स का मतलब है कि वही जैसे ऋषभ जी ने बोला कि फ्री की चीजों के ऊपर रखना, कि आप ये ले लो, ये ले लो, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो एक्चुअली तुम उसे क्या कर रहे हो, तुम उसे बस एक बार ही कोई रिसोर्स दे के, बेनिफिट दे के, तुम उसे उस पॉइंट के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए सेटिस्फाई कर रहे हो कि हाँ चलो अब मुझे भूख नहीं लगी। जैसे तुम्हें एक गरीब मिला, तुमने अभी के लिए उसे खाना खिला दिया, तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया। ऑब्वियसली ये भी अच्छा काम है कि किसी गरीब को खाना खिला दिया, पर लॉन्ग टर्म में देखोगे सिर्फ तुमने आज के लिए, उस पॉइंट के लिए उसे खाना खिला दिया। वहीं पे अगर तुमने उसे कोई काम सिखा दिया होता छोटा मोटा, या तुमने उसे कह दिया होता कि ये लो, ये पैसे से ये चीजें खरीद के ये बेचनी शुरू कर लो, बेचोगे, उसके अगर लेट्स सपोज उसने आपकी सलाह मान के पैसे से वो चीज खरीदी और आगे 4 लोगों में बेच के थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया, उस पर्सन को सेंस आ जाएगी कि हाँ मैं ऐसी सामान आगे बेचूंगा, मेरा सामान बिकेगा, मैं रोज अपना खुद का गुजारा कर लूंगा। तो वो बंदा तुम्हारे ऊपर यानी कि सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा। आज तुम किसी को एक बेनिफिट दे रहे हो, वो सिर्फ आज के लिए है, पर अगर उस इंसान को कोई स्किल, कोई काम सिखा दोगे, सेल्स भी एक स्किल ही है, जैसे उसे बोल दिया ऐसे ये बेच देना आप कुछ तो कमाई लोगे, तो वो उसे तुमने लाइफ टाइम के लिए सिखा दिया है कि उसने अपना रोज का खाना कैसे कमाना है, तो वो खुद कमा के खुद अपने आप को फीड कर पाए। तो इस सेंस में ये सारी की सारी चीज क्लियर है। तो ये चीज, क्योंकि हेती में कोई भी स्किल, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी चीजों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा। फालतू में स्टेडियम खुलवाई जा रहे हैं, ठीक है, नई पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग बनवा दी, ठीक है, वहां पे प्रेसिडेंट का हाउस और ज्यादा मॉडिफाई करवा दी, लोगों का क्या फायदा हो रहा है इसमें। इसलिए हेती एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनता है ये सारी चीजों का, क्योंकि लोगों के पास स्किल ही नहीं है तो देश तो हमेशा ही गरीब रहेगा। तो ये चीज हेती को कभी देखना जरूरी है। दुनिया का पहला ब्लैक रिपब्लिकन कंट्री थी, सबसे पहली ऐसा देश जो ब्लैक पॉपुलेशन है, जहां पे दुनिया में सबसे पहला देश बना था जो आजाद हुआ था, जहां पे ब्लैक पॉपुलेशन रहती थी, पर ये कभी तरक्की ही नहीं कर पाए, क्योंकि एक तो डिजास्टर्स इतने, सरकारें करप्ट, और ऊपर से जो दुनिया से मदद के लिए पैसा आया। स्टार्टिंग में तो खैर जब सारा आपका स्लेवरी का टाइम था, अमेरिका ने हेती को खत्म करने के लिए बहुत कोशिश की, यूएसए ने, क्योंकि वहां पे अमेरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि हमारे बिल्कुल साथ में एक ब्लैक रिपब्लिक देश बन जाएगा। तो उन्होंने पूरा जान लगाई कि ये देश बने ही ना, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी पहले काम बहुत खराब किया है। अमेरिका आज दुनिया के आगे अच्छा बनता फिरता है। अमेरिका की हिस्ट्री रेसिज्म, ब्लड, ये सारी चीजों से भरी पड़ी है, ठीक है, रिसेंट टाइम तक भी, जब तक कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। तो इस कारण तो हेती, इसे देखना जरूर, एक काफी अच्छी स्टोरी मिलेगी आपको।